आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात पर मबनी खास बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के 5वें और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। रियासत के साबिक वजीर आला और पीडीपी के लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आज राजौरी में कई रैलियां की। रैलियों में बोलते हुए मुफ्ती सईद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मौजूदा उमर सरकार ने बदगुमानी की सारी हदें पार कर दी हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि अगर पीडीपी की हुकूमत बनती है तो वो नफरत की दीवार को गिरा देंगे। उन्होंने कहा कि वो पड़ोसी मुल्कों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। वादा करता है जो सफर करते हैं, हम मुफ्ती मोहम्मद सईद वादा करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग अगर पीडीपी को अपना एतबार देंगे, वोट देंगे, हम जंग नहीं होने देंगे, हम नफरत की दीवारों को गिरा देंगे। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में रैली की। रैली में बोलते हुए आजाद ने बीजेपी और एनसी पर जमकर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के मामले पर बीजेपी ने रियासत के लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वादी में 5 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। वो हर इलेक्शन में आपको मालूम होता था, आज से 20 साल पहले रथ यात्रा चलाई थी अडवाणी जी ने और मंदिर बनाने के लिए, फिर मस्जिद तोड़ दी, मंदिर तो बना नहीं, फिर और कहीं जगह मंदिर बनाने के लिए वो भी नहीं बना। दफा 370 हमेशा कहते थे, जब अटल जी आ गए 6 साल अटल जी रहे तो वो दफा 370 भूल गए। अब फिर कह रहे थे कि अब हम दफा 370 खत्म करेंगे। अब इस सभा उनकी जो भूख है वो ज्यादा बढ़ गई कि कश्मीर में भी कैंडिडेट खड़े करेंगे। जब मुस्लिम एरियाज में कैंडिडेट खड़े किए तो 370 भूल गए। इंतखाबात में नारों और गानों की बड़ी अहमियत होती है। पार्टी इसके जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में भी पार्टियां तरह तरह के नारों और गानों से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ पार्टियों के इंतखाबी गानों और नारों में मकामी इश्यूज के साथ साथ रियासत की तहजीब और कल्चर की झलक भी नजर आती है। पार्टी स्लोगन्स में मैसेज एक ही होती है कि पार्टी के पास कौन सा मुद्दा मकसद है जो वो लोगों तक पहुंचाना चाहती है। अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ के 2 बड़ी पार्टीज जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी का हम देखेंगे सॉन्ग जो इन्होंने अभी यहाँ पे रखा है तो उसका म्यूजिक, उसका बैकग्राउंड बड़े अच्छे तरीके से बनाया है, एकदम बैलेंस्ड बनाया है। लेकिन अगर कंटेंट में देखेंगे तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो स्लोगन है, पार्टी का जो सॉन्ग है वो रिच ऑफ कंटेंट है और उसमें एक क्लियर मैसेज आती है। उस पर म्यूजिक पे कम फोकस है, ज्यादा फोकस पे कंटेंट पे रखा गया है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मैदान में और ये सब ने अपने अपने गाने बना रखे हैं। सब कोशिश कर रही हैं वोटर्स को लुभाने की। और अगर इनके जो जिंगल्स हैं या सॉन्ग्स वगैरह अगर उनकी बात की जाए तो मुझे तो जाहिर सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गाना जो है अल्बर्न रीजनल टच है, रीजनल लैंग्वेज है, तो ये जाहिर सी बात अच्छा लगता है। और खास तौर पर अगर मेरी बात की जाए तो हर आदमी की बात यही होती है कि जब उसको अपनी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, अगर उसमें उसको कुछ सॉन्ग वगैरह मिलता है तो उसको जाहिर सी बात है पसंद आता ही होगा। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के 4थे मरहले में गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। श्रीनगर के जरीबल हलके के उम्मीदवारों ने आज इसके खिलाफ एहतजाज किया। आजाद उम्मीदवारों ने पीडीपी पर धांधली का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि टाइम खत्म हो जाने के बाद भी पीडीपी के लोगों ने बोगस पोलिंग कराई। जरीबुल हलके के उम्मीदवारों ने इंतखाबी कमीशन से अज़सरीनो इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। 4 बजे मुझे जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ हल्का जड़ीबल में 4 बूथ आ रहे हैं, उधर से मुझे फोन आया कि अभी तक यहाँ पे पोलिंग हो रही है। तो जो ही मैं वहां पहुंचा 4:45 थे उस वक्त, तो बूथ के बाहर जब मैं खड़ा था तो बहुत सारे लोग उधर इकट्ठे हुए थे, गुंडे लेके आए थे वो लोग और वोटिंग स्लिप बाहर दे रहे थे वो।
और औरत को घरों से निकाल रहे थे कि घरों में उन्होंने पटन से कुछ औरतें लाई थी या डल से कुछ औरतें लाई थी, बाकी जगहों से कुछ औरतों को उन्होंने लाया था, तो उन्होंने वो वोट वहां डलवाए। पीडीपी का है ही नहीं वहां पे एक कम्युनिटी है, एक शिया लीडर है, उन्हीं का वो रिश्तेदार है, आबिद अंसारी है उनका नाम। तो उन्होंने वहां पे गुंडागर्दी के कमरा बंद करके अंदर से लाक करके उन्होंने अंदर वोट डलवाए। जम्मू कश्मीर के साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फारूक खान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रियासत में इंतखाबात से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। उनके बीजेपी में शामिल होने से बड़ी तादाद में मुस्लिम तबके के लोगों में बीजेपी के तई नई सोच पैदा हुई है। फारूक खान बीजेपी के मिशन 44 को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। हमारे नुमाइंदे ज्योति पचनंदा ने उनसे खास बातचीत की। राज्य में आतंकवाद के खात्मे का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो हैं फारूक खान साहब, जिन्होंने राज्य में आतंकवाद के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इन चीजों का गठन किया था और आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहे, पुलिस में कार्यरत रहे और रिटायर्ड आईजी फारूक खान साहब आज मेरे साथ हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनका स्वागत किया था। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन कुछ ही समय बाद वो प्रधानमंत्री भी बने। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, फारूक खान साहब, आप भारतीय जनता पार्टी में आए, पहले पुलिस में थे, कैसा अनुभव है अब ये? देखिए, पुलिस में भी देश सेवा का काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के पीछे जो एक जज्बा था वो यही था कि ये पार्टी देश के हित में काम कर रही है और ये एक पार्टी है जिसने कभी भी देश के जो मुखालिफ हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने में कभी पीछे नहीं रही। और यही वजह थी कि हम बाकी किसी भी और पार्टी को छोड़ के जो दोगली बातें करती हैं, जो कभी वोट बैंक राजनीति के लिए बहुत सारे नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, हमने उनकी तरफ नहीं देखा और एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जो देश की सेवा में लगी। बहुत प्रचार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का जम्मू में मिशन 44, जिसको लेकर आप चल रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है राज्य में। आपको क्या लगता है, संभव है ऐसा? बिल्कुल संभव है। संभव उसको समझ के ही, उसके ऊपर पूरा यकीन करके हमने ये अपनी चुनावी जंग शुरू की थी और जंग शुरू करने से पहले ही हमने अपना टारगेट मुकर्रर कर दिया था कि 44+ हम लेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और उसकी तरफ हम पूरी कामयाबी से चल रहे हैं। कश्मीर समस्या का समाधान के लिए क्या अलगाववादियों को भी निमंत्रण दिया जाएगा, उनके सुझाव लिए जाएंगे कुछ इस तरह का आने वाले समय में? देखिए, ये प्रीमेच्योर है अभी कुछ कहना, और अलगाववादियों को पहले अपना अलगाववाद छोड़ना होगा बातचीत करने के लिए। अलगाववादियों के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं है। अलगाववादियों जो अलगाववाद पे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी उनसे बातचीत नहीं कर सकती। हाँ, अगर वो अलगाववाद को छोड़ के, डिक्लेयर करके मेन धारा में वापस आके हमसे कोई कश्मीर की बेहतरी के लिए, स्टेट की तरक्की के लिए कुछ बात करना चाहते हैं, जरूर उसमें वेलकम है हर कोई। ये थे पूर्व इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फारूक खान साहब, जो अब भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के साथ ही उन्हीं की विचारधाराओं में बहते हुए उन्हीं के साथ कार्यरत हैं और इनका ये मानना है कि ये मिशन 44 लेकर चल रहे हैं, उससे अधिक ही इन्हें सीटें मिलेंगी और राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री रहेगा। कश्मीर खबरनामे में फिलहाल वक्त वक्फे का, जल्द हाजिर होते हैं और देखते हैं कुछ और खबरें। इसका रंग है चेहरे पे और शोर धड़कनों में, फिजा है सांसों में और जिंदगी रगों में। अब बैठे ना रहेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। इस बार अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली के लिए आप चुनाव में
वोट देना ना भूलें। मुख्यमंत्री हमारे नीचे के भगवान, 15 दिन भीतर जो हमारी फाइल ऊपर तक नहीं पहुंची तो हम अपने आप को आग लगा देंगे। चुप साले पागल की औलाद। हम भी चाहते लोग हमारे बाबा का नाम इज्जत से ले। जंग खुद मर के नहीं जीती जाती, दूसरों को मार के जीती जाती है। ब्रेक के बाद कश्मीर बुलेटिन में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। बारामूला जिले में नौजवानों ने जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ एहतजाज किया है और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। बेरोजगार नौजवानों का कहना है कि एसएसबी ने 2012 में टीचरों की तकरीरी के लिए टेस्ट लिया था। एक बार उम्मीदवारों की लिस्ट भी निकाली गई थी, लेकिन आज तक कोई तकरीरी नहीं हुई है। एहतजाज कर रहे लोगों ने इल्जाम लगाया कि तालीमी महकमे बदनवानी के सबब आज तक उनकी तकरीरी नहीं हो पाई। प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो टीचर लिस्ट के लिए हमने टीचर पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था, 2012 में हमने फॉर्म भरा था। फिर हमारा जो रिटन था, जो कंबाइंड रिटन टेस्ट था, वो हमारा हो गया था सितंबर 2012 में। फिर उन्होंने हमारा एक लिस्ट निकाला था जो शॉर्ट मेरिट में आया था, जिन्होंने क्वालिफाई किया था टेस्ट को। तो 2013 को इन्होंने, फिर 2014 को इन्होंने जनवरी में निकाला था उसका मतलब ये उसका फाइनल लिस्ट निकालने के बाद 1.5 महीने के बाद ये मौकरी लग रही है मुझे कैंडिडेट्स के साथ, बिल्कुल मुझे मजाक लग रहा है। और वन ऑफ द करप्ट गवर्नमेंट मुझे लग रही है कि आज तक के जो एसएसबी की हिस्ट्री है, आज तक कोई भी लिस्ट, आज तक किसी भी लिस्ट को इन्होंने शेड्यूल नहीं किया, रिफाइनलाइज नहीं किया। एक बार इन्होंने ऐसा दिखाया, इस एनसी गवर्नमेंट ने या जो भी गवर्नमेंट है इस वक्त, उन्होंने ये दिखाया कि जो एसएसबी के तमाम जो हुदूद है, जो तमाम उनके नॉर्म्स है, उनको उन्होंने तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के तलबा का कारवां सफर तालीम बारामूला वापस आ गया है। 15 रोजा इस कौमी यकजहती टूर का एहतमाम राष्ट्रीय राइफल ने किया। इस तालीमी सफर में बारामूला के 2 स्कूलों के 25 बच्चे शामिल थे। अपने सफर के दौरान बच्चों ने दिल्ली, आगरा, अजमेर में कई तारीखी मकाम को देखा और मुख्तलिफ शोबाए हयात से वाबस्ता लोगों से मुलाकात की। राष्ट्रीय राइफल का कहना है कि इस तालीमी सफर का मकसद बच्चों में हुब्बुल वतनी, भाईचारे और तालीम के प्रति बेदारी पैदा करना है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आजकल मुसाफिर अपनी जान पर खेलकर सफर कर रहे हैं। डोडा की खतरनाक पहाड़ियों पर चल रही मुसाफिर बसों में मुसाफिर बस के अंदर, बाहर, छत पर और लटक कर सफर करने पर मजबूर हैं। इसकी वजह है शहरों में नकलो हमल के लिए गाड़ियों की कमी। इस रास्ते पर इससे कबल कई खतरनाक हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट ने अभी तक कोई मुनासिब कदम नहीं उठाया है जिससे हादसा को रोका जा सके। पहला तो मैं जहाँ देखा कि जैसे अभी गाड़ियों की शॉर्टेज भी थी, एक अभी लोगों ने एलए अप्लाई किया, 200 व्हीकल्स अप्लाई किया, तो उनमें से हमें 100+ को एलए भी दिया। जब गाड़ी का नंबर बढ़ जाए तो ओबियसली थोड़ा ओवरलोडिंग चांसेस कम, एक फैक्टर ये है। दूसरा ये है जो ड्राइवर लोग खुद ही पता है आपको कि पैसा ज्यादा कमाने के चक्करों में इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि जितने ज्यादा ओवरलोडिंग हो वो अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। पूरे जम्मू कश्मीर के दर्जे हरारत में 1 से 4 डिग्री तक की कमी आई। लद्दाख का लेह रियासत का सबसे सर्द मकाम रहा। लेह में कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में भी रात के दर्जे हरारत में 1 डिग्री की कमी आई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के संबल गांव में इन दिनों लोग दूर दूर से हिरणों को देखने आ रहे हैं। पार्क में सर्दी के मौसम में हिरणों के लिए खास शेड बनाया गया है और हिरणों को खास किस्म का खाना दिया जा रहा है। इस पार्क की खास बात यह है कि इसमें नायाब नस्ल के हिरणों को ही रखा गया है, जिसकी वजह से सयाहों की यहां भीड़ लगी रहती है।
सर्दियों के लिए खास तौर पे इनके लिए शेड बनाए गए। पहले जो लकड़ी के होते थे आजकल लोहे के तैयार किए गए हैं और इनके लिए वो एग्रो वाली फीड डालते हैं हम इनको हर 1 kg हर जानवर को। और जो इनके लिए वाटर पॉइंट है गर्मियों सर्दियों दिनों में या गर्मियों के दिनों में बड़ा इससे खास ध्यान रखा जाता है। इसमें जम्मू कश्मीर से मुतालिक हमारे इस खास खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आलमी समय इंटरनेट पर देखिए, लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.samalive.com। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय। आदाब।